इंसान की फितरत में ही ताकत, दौलत, शोहरत और इक़्तिदार की ख्वाहिश मौजूद है। दुनिया में होने वाली ज़्यादातर बादशाहों की जंगों का अगर जायज़ा लिया जाए तो इनके पीछे भी यही चार चीज़ें हमें नज़र आएंगी। क्योंकि तारीख में ऐसे बहुत सारे जालिम लोग भी गुजरे हैं जिन्होंने पूरी नहीं तो आधी दुनिया पर हुकूमत ज़रूर की, जिनमें सिकंदर आज़म और चंगेज़ खान का नाम सरे फहरिस्त है। लेकिन इनके जैसा हर एक इक़्तिदार और दौलत का लालची शख्स भी इतनी शहाना तख्त व ताज और जलाल वाली ज़िंदगी छोड़कर हमेशा के लिए दुनिया से रुखसत हो गया। लिहाजा इंसान के दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगी कि क्या मौत को भी शिकस्त देना मुमकिन है। क्या पता ये कोई ऐसी बीमारी हो जिसका इलाज मुमकिन हो। और इसी सोच को लेकर जहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने अपने इल्म, अकीदे और इल्हाम से इस ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की, तो वहीं पर आब हयात जैसे पानी का तसव्वुर नस्ल दर नस्ल अगली नस्लों के अंदर चलने लगा। एक ऐसा जादुई पानी जिसे पी कर या इसके अंदर नहाने वाले शख्स को कभी मौत नहीं आती, वो हमेशा के लिए अमर हो जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई आब हयात एक हकीकत है? अगर हाँ तो ये इस वक्त कहाँ मौजूद है? क्या कोई शख्स वहाँ पर जाकर कभी पहुँच सकता है, या ये महज इंसानों का एक ख्याल या अफसाना है जिसकी कोई हकीकत नहीं? दुनिया भर के मज़ाहिब और साइंस इसके बारे में क्या कहती है, आज के इस वीडियो के अंदर हम इसी बारे में जानने वाले हैं। आब हयात दरअसल फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मायने है हमेशा की ज़िंदगी देने वाला, एक पुरस्कार किस्म का पानी जिसका तसव्वुर आज का नहीं बल्कि हज़ारों साल पुराना है। यहाँ तक कि अंजील मुकद्दस यूहन्ना में भी इसका जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है कि फिर इसने मुझे बलोर की तरह चमकता हुआ आब हयात का एक दरिया दिखाया जो कि खुदा और बरा के तख्त से निकलकर इस शहर के दरमियान में बहता था और दरिया के पार जिंदगी का दरख्त था। इसके अलावा इस्लाम के आने से पहले फ़ारसी यानी मौजूदा ईरान के अदब की मुख्तलिफ कहानियों में इसका जिक्र मिलता है, जिसके अंदर एक कहानी आशील नाम के शख्स की भी है जिसमें इसकी माँ इसे दरियाए अफ्ताइक्स पर ले जाती है जो कि ज़मीन के नीचे बहने वाला एक पुरस्कार किस्म का दरिया था, ताकि इसके जिस्म पर किसी भी किस्म के हथियार का असर न हो, यानी यह हमेशा के लिए अमर हो जाए या इसे मौत न आए। इस्लाम में भी आब हयात को दो पैगम्बर हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम से मंसूब किया जाता है कि इन दोनों ने आब हयात पी रखा है, और इसीलिए ये दोनों पैगम्बर आज भी जिंदा हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम समुद्री किनारों पर रहकर भूले भटके लोगों को रास्ता दिखाते हैं, और ये दोनों हज के दिनों में एक दूसरे से ना सिर्फ मिलते हैं बल्कि मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। पुरानी इसराइली रिवायतों में लिखा है कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम, सिर्फ ये तीनों लोग ही आज तक आब हयात की जगह पर पहुंच पाए हैं, जिसके मुताबिक आब हयात सिर्फ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम और हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम को नसीब हुआ, जबकि हज़रत ज़ुल्करनैन इससे महरूम रह गए। जिसकी वजह बहुत ही दिलचस्प है, वो ये कि उन्होंने वहां पर एक परिंदे को बैठा हुआ देखा जो कि बहुत ही कमज़ोर और लागिर हो चुका था। हज़रत ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने उससे पूछा कि तेरी ये हालत कैसे हो गई। इस परिंदे ने जवाब दिया कि आपकी तरह मैंने भी यहाँ पर आब हयात की तलाश की, मुझे वो मिल गया, मैंने उसे पी भी लिया, लेकिन उसका असर मुझ पर यह हुआ कि मैं वक्त के साथ बूढ़ा तो हो रहा हूँ लेकिन मुझे मौत नहीं आती। यानी इस पानी ने मुझे सिर्फ मरने से बचाया है, ना कि बूढ़ा होने से। और अब हमेशा के लिए मैं इसी कमज़ोरी और बुढ़ापे से तड़प तड़प कर बाकी ज़िंदगी गुजारूंगा, मुझे कभी मौत नहीं आएगी। ये सब सुनकर ज़ुल्करनैन अलैहिस्सलाम ने इसे पीने का इरादा तर्क कर दिया और वापस आ गए। इस कहानी में कितनी सच्चाई है ये आपको वीडियो के आखिर में जाकर पता चलेगा, जब आपको आब हयात की असल हकीकत मालूम होगी, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। जबकि जहाँ तक हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के ज़िंदा होने का ताल्लुक है तो इसके अंदर कोई शक नहीं कि वो तारीख की एक पुरस्कार किस्म की शख्सियत हैं, जिनके बारे में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय है कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं, और ये भी कि क्या वो कोई फरिश्ता थे जो कि इंसानी शक्ल के अंदर ज़मीन पर आए और मूसा अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया, या कोई वलीउल्लाह या कोई पैगम्बर। मगर अकल के करीब तर बात यही लगती है कि वो पैगंबर ही थे, क्योंकि एक पैगंबर को गैर पैगंबर या कोई अल्लाह का वली इल्म नहीं सिखा सकता, खास तौर पर वो पैगंबर जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जैसी अजीम पैगंबर की शख्सियत हो। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की शख्सियत को लेकर उलमा कराम के दरमियान इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पर मशहूर इस्लामिक स्कॉलर और रिसर्चर इब्ने हजर अस्कलानी ने इस पर एक रिसर्च पेपर अज़्ज़ाहर अल नसर फ़ी हालिल खिज़र के नाम से लिखा है, जिसका उर्दू तर्जमा हयात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के नाम से शाया हुआ है, जिसके अंदर वो इस बात को नहीं मानते कि हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा हैं। जबकि मोहम्मद बिन इसहाक, जो कि 8वीं सदी के कदीम तरीन इस्लामिक हिस्टोरियन और इस्लामिक रिसर्चर थे, इनकी तहकीक के मुताबिक जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपने बेटों को जमा करके फरमाया कि अल्लाह का वादा सच होने वाला है और इसके बाद अल्लाह का अजाब यानी तूफान नूह आने वाला है, इसलिए तुम मेरे जिस्म को ले जाकर एक गार में रख देना, हत्ता कि मुझे शाम की सरजमीन पर ले जाकर दफन कर देना। जिसके बाद तूफान नूह आया और नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को जमा करके फरमाया कि आदम अलैहिस्सलाम ने मौत से पहले अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि इस शख्स की उम्र को क़यामत तक लंबा कर देना जो मेरी तदफीन करे। यहाँ तक कि तूफान नूह ख़त्म हुआ और नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम की नस्ल से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तदफीन की।
यूं अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम से किया हुआ अपना वादा पूरा किया और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की उम्र क़यामत तक लंबी कर दी, ना कि किसी आबे हयात जैसे पानी की वजह से। इसलिए आप अपने बाद आने वाले तकरीबन सभी नबियों से मुलाकात करते रहे। मिसाल के तौर पर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से, और उसके बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलकर इनके बाप से मिलने की मुबारकबाद दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मिलकर वो इल्म सिखाया जो कि वो नहीं जानते थे। आपने ग़ज़वा बदर के अंदर भी शिरकत की, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि अगर आज तेरी ये मुट्ठी भर जमात तबाह हो गई, ज़मीन पर तेरा कोई नाम लेवा नहीं होगा। लिहाजा हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की शिरकत यहाँ पर लाजमी थी। और आखिर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी आपने मुलाकात की और आपकी वफ़ात पर सहाबा कराम से भी अफसोस किया, जिन्हें उस वक्त तो किसी ने नहीं पहचाना, लेकिन इनके जाने के बाद हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सहाबा कराम को बताया कि ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पर अफसोस के लिए आए थे। हत्ता कि फितने दज्जाल के वक्त जब दज्जाल अपनी शोधाबाजियों से मुर्दों को लोगों के सामने जिंदा करेगा, तो एक शख्स खड़ा होकर इसे चैलेंज करेगा कि तू झूठा, मक्कार और दज्जाल है। ये सुनकर दज्जाल लोगों के सामने अपनी खुदाई साबित करने के लिए शख्स को मार कर फिर से जिंदा करेगा, और ये शख्स फिर से जिंदा होकर खुदा की कसम खाकर कहेगा कि अब मुझे यकीन हो गया कि तू ही दज्जाल है, जिसके फितने का जिक्र पहले पैगंबर से लेकर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को डरा कर करते रहे और इन्हें खबरदार किया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम होंगे, जिसके बाद इन्हें भी क़यामत के दिन मौत आनी है और जिंदा सिर्फ एक ही ज़ात को हमेशा के लिए रहना है, और वो है सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात। सूरह अल कहफ की आयत 61 था 66 के अंदर बिना इनका नाम लिए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या कुछ इस तरह से मौजूद है कि एक बार मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि क्या इस रुए ज़मीन पर मुझसे भी ज़्यादा इल्म तूने किसी को दिया है? तो मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारा एक बंदा तुझसे भी ज़्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि परवरदिगार, मैं इस तक कैसे पहुंचूं? हुक्म हुआ कि जहां पर दो दरिया मिलते हैं वहां पर। साथ ही ये हुक्म भी मिला कि अपने साथ एक मछली नमक लगाकर रख लो, और जहां पर ये मछली गुम हो जाए हमारा ये बंदा तुम्हें वहीं पर मिलेगा। चुनांचे जब मूसा अलैहिस्सलाम मजमाउल बहरीन यानी वो जगह जहां पर बहरे रोम और फारिस आपस में मिलते हैं, यहाँ पर एक नहर के करीब पहुंचे, तो वहीं एक चट्टान पर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए लेट गए। मछली आपके साथी यूशा बिन नून की जंबील में थी, और पानी के कतरे जैसे ही इस पर पड़े वो अल्लाह के हुक्म से जिंदा होकर इस पानी में चली गई। जब मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ से रवाना होकर कुछ दूर गए तो यूशा अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे भूख लगी है, वो मछली लेकर आओ। यूशा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वो मछली तो जहाँ हमने आराम किया था वहीं पर अजीब अंदाज से चलकर या अचानक से छलांग लगाकर पानी में गायब हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि वापस चलो, इसी जगह की तो हमें तलाश थी। जब आप वापस लौटे तो देखा कि एक बंदा खुदा वहां पर बैठा हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने इसे सलाम किया और कहा कि मैं मूसा हूँ, बनी इसराइल का नबी। यही खुदा का नेक बंदा हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे, और ये तफसीर इब्ने कसीर के अंदर लिखा हुआ है। इसके बाद की तफसील हम सभी लोग जानते हैं कि आपने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के साथ सफ़र किया और उन्होंने कहा कि मूसा, जो काम भी मैं करूँ आप मुझसे सवाल नहीं करेंगे, इसीलिए हम इस वाक़े की तफसील में नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि इस नहर के पानी के अंदर खुदा ने यह तासीर रखी थी कि मुर्दा मछली पर इसके पानी के छींटे पड़ने से वो खुदा के हुक्म से जिंदा होकर पानी के अंदर गायब होगी, जबकि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम तो रहते ही इसी जगह पर थे, तो क्या उन्होंने इस पानी से फायदा नहीं उठाया होगा? इसीलिए कई लोग इस नहर को दरअसल आबे हयात मानते हैं, जबकि ये सरासर गलत है, और इसकी वजह हम ऊपर जान चुके हैं कि यह आदम अलैहिस्सलाम की दुआ ही थी जो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के हक में पूरी हुई। और अगर ऐसा नहीं है और वाकई यह नहर दरअसल आबे हयात है, तो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम किस तरह से क़यामत तक जिंदा हैं, जिन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी थी कि मेरी ये उम्र आपकी इबादत के लिए इंतहाई कम है, मुझे क़यामत तक की मोहलत दे ताकि मैं जी भर के आपकी इबादत कर सकूं। और फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों पर उठाकर क़यामत तक जिंदा रखा गया। यानी पैगंबरों के पास ये इख्तियार होता है कि अल्लाह ताला से कोई भी ऐसी दुआ कर सकें, जबकि दूसरी तरफ आबे हयात जैसे पानी का जिक्र सिर्फ मन गढ़ंत इसराइली रिवायात और किस्से कहानियों के अंदर ही मिलता है। ऐसा कोई पानी पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी किसी भी शक्ल में मौजूद नहीं है। ये क्योंकि इंसानी ख्वाहिश यानी हमेशा की जिंदगी के तस्वुर को पूरा करता है, तभी लोगों से सुन सुना कर ये तस्वुर नस्ल दर नस्ल आगे पहुंचता रहा, जो कि हकीकत में एक किस्से कहानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ना तो इसका जिक्र इस्लामी और ना किसी तारीखी मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद है, जबकि किस्से कहानियों में ये तकरीबन हर जगह पर हमें सुनने को मिलता है। दोस्तों, मौत एक ऐसी तल्ख हकीकत है जिससे फरार किसी भी सूरत मुमकिन नहीं है। हर जिंदा चीज को एक रोज मौत आनी है, मगर अल्लाह ताला के लिए कोई मुश्किल नहीं कि क़यामत तक किसी की उम्र को लंबा कर दे, क्योंकि वो इस बात पर कादिर है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई और इनके वजीर भी थे। तफसीर सावी के मुताबिक हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से इस्लाम कबूल करके कई साल ना सिर्फ इनकी सोबत में रहे, बल्कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इन्होंने खाना काबा का तवाफ भी किया।
تفسیر ابن کثیر کے اندر بھی یہی روایت ملتی ہے کہ ذوالقرنین علیہ السلام دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کچھ وصیتیں بھی فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، اور کسی شخص کے لیے 600 سال زندہ رہنا بھلا کیسے ممکن ہے، حالانکہ انسانوں کی عمریں وقت کے ساتھ مسلسل کم ہو رہی ہیں۔ اسی لیے ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو ہمیشہ کے لیے یعنی قیامت تک کی زندگی دی گئی ہے۔ لیکن اس علم کا آج کے انسانوں کی زندگیوں پر کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا، اور نہ ہی یہ اتنا اہم تھا کہ ان پر بات کی جاتی، لہٰذا ہمیں نہ تو قرآن کریم کے اندر نام کے ساتھ ان کا ذکر ملتا ہے اور نہ ہی احادیث مبارکہ میں اس کی کوئی وضاحت ملتی ہے۔ میں تو اپنے ناقص علم کی بنیاد پر یہی کچھ جان پایا ہوں، باقی اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ جاننے والی ہے۔ واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حضرت خضر کے بارے میں اسرائیلی روایات تو آب حیات کے بارے میں ہے، لیکن ہمارے علماء نے آب حیات کی روایت کی کبھی تقویت یا اس کی ترجیح یا اس کی پذیرائی نہیں کی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ دنیا کی تمام مخلوقات کو فنا ہے، ہر انسان کو فنا ہے، تو آب حیات جیسی کوئی چیز در حقیقت موجود نہیں ہے۔ دیکھیے ساری اسرائیلی روایات ہیں یا افسانے ہیں جس کی کوئی مستند کتابوں کے اندر یا کسی مستند اور معتبر کسی عالم نے اس بات کو ذکر کیا وہ یہ نہیں ہے، اور آب حیات کی وضاحت کو تو ہمارے علماء نے قبول ہی نہیں کیا کہ وہ خاص قسم کا کوئی مخصوص پانی ہو جس کے پینے کے بعد بندے کو کبھی موت ہی نہ آئے۔